श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बुरहानपुर में अश्वत्थामा शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है और गुरुजी की जो अगली कथा है वो 16 फरवरी से 22 फरवरी तक सीहोर कुबरेश्वर धाम में होगी। इस कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक दोपहर में रहेगा, जिसका आनंद आप आस्था चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। 13 फरवरी को फाल्गुन कृष्ण अष्टमी है और दिन है सोमवार का। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए सोमवार अष्टमी को करने वाले 5 महा उपाय बताने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, सोमवार अष्टमी वो दिन है जिस दिन शिव और पार्वती का मिलन का दिन होता है और वर्ष भर में ऐसी सोमवार की अष्टमी 3 या 4 ही आती हैं, इसलिए इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है। तो आप चाहो तो कोई भी एक उपाय कर सकते हो या आवश्यकता के अनुसार आप एक से अधिक उपाय भी कर सकते हो। पर एक बात तो निश्चित है, गुरुजी के बताए सोमवार अष्टमी के विशेष उपाय सोमवार अष्टमी को करके आपको पूरा लाभ प्राप्त होने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं वे 5 उपाय कौन कौन से हैं जो कि आपको सोमवार के अष्टमी तिथि के दिन करना है। पहला उपाय है व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ाने वाला अष्टमी का विशेष उपाय। दूसरा उपाय है सोमवार अष्टमी का मनोकामना पूर्ति महा उपाय। तीसरा उपाय है सोमवार अष्टमी शीघ्र विवाह वाला महा उपाय, 3 महीने में होगी शादी पक्की। चौथा उपाय है 11 फूल की पंखड़ी वाला सोमवार अष्टमी का विशेष उपाय। और 5वां उपाय है आपका जो भी मनोरथ है, चाहे वो एग्जाम है, नौकरी है, उसकी सफलता के लिए, अटके हुए कार्य के लिए विशेष उपाय। बढ़ते हैं पहले उपाय की तरफ। हनुमान जी के 6 भाई हैं। सबसे पहले नंबर हनुमान जी हैं, दूसरे नंबर पर गतिमान आते हैं और ये उपाय आपको गतिमान के नाम लेते हुए ही करना है। आपको इस सोमवार की अष्टमी के दिन हनुमान मंदिर जाना है और हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर आपको प्राप्त कर लेना है। आप कोई कागज लेकर जाइए। अब कागज में आपको पंडित जी से बोलकर हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर प्राप्त कर लेना है। प्राप्त करते समय गतिमान हनुमान का नाम लीजिए और इसे अपने व्यापार वाले स्थान पर ले जाकर इस सिंदूर से एक स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक बनाते समय भी आपको गतिमान का नाम लेना है। बस आपको इतना ही करना है। आपका व्यापार ऐसा दिन दूना रात चौगुना चलेगा, आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा, आप आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। सोमवार अष्टमी का गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया था और गुरुजी ने बताया था कि अगर इस उपाय को जो भी सोमवार अष्टमी को करेगा तो उसकी मनोकामना 3 महीने के अंदर पूरी हो ही जाती है। उपाय काफ़ी आसान और सरल है। आपको 5 बेलपत्र लेकर शिव मंदिर में जाना है और सबसे पहले बेलपत्र गणेश भगवान के स्थान पर अर्पित करना है। दूसरी बेलपत्र आपको शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर अर्पित करना है। तीसरी बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी मतलब जो जलाधारी में बीच में मोटी लाइन होती है वहाँ पर आपको अर्पित करना है। चौथी बेलपत्र आपको माता पार्वती के हस्त कमलों में अर्पित करना है, मतलब शिवलिंग में जलाधारी में जो गोलकटी भाग होता है वहाँ पर आपको अर्पित कर देना है। 5वीं और अंतिम बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। सभी बेलपत्र अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। ध्यान रखिएगा, यदि पुरुष इस उपाय को कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय का स्मरण कीजिए और यदि स्त्रियां इस उपाय को कर रही हैं तो नमः शिवाय का स्मरण कीजिए, या तो आप फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। बस आपको इतना ही करना है। गुरुजी ने बताया है इस प्रकार से 5 बेलपत्र सोमवार की अष्टमी के दिन अर्पित करने वाले की मनोकामना 3 महीने में पूरी हो जाती है। आप किसी भी प्रकार की मनोकामना को मन में रखते हुए ये पूजन कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं आप तीसरे उपाय की तरफ। यदि आपकी शादी में अड़चन आ रही हो, आपकी उम्र 28, 30, 32, 34, 36, 42 साल तक के हो गए हो, रिश्ते आने भी बंद हो गए हों या अच्छे रिश्ते भी नहीं आ रहे हों, बात बनते बनते बिगड़ जाती हो, तो इस सोमवार की अष्टमी के दिन आपको इस उपाय को करना है। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी को ही किया जाता है। आपको अशोक सुंदरी वाली जगह पर अशोक सुंदरी माता के स्थान पर मतलब जलाधारी में जो बीच में मोटी लाइन होती है वहाँ पर आपको उस जगह पर 7 हल्दी की बिंदी रख दीजिए और लड़का या लड़की के हाथ आपको रखवा देना है। मतलब आपको 7 बिंदी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर हल्दी की लगा देना है। इसके बाद अपना सीधा हाथ उस बिंदियों के ऊपर रख दें या माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख दें और इसके बाद पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर आपको अपने हाथ के 5 छापे लगा देना है या फिर 5 बार पीपल के वृक्ष को स्पर्श कर देना है। गुरुजी ने कहा है इस उपाय को करने से 3 महीने के अंदर विवाह पक्का हो ही जाता है, ये निश्चित है। अब बढ़ते हैं अगले चौथे उपाय की तरफ। शादी विवाह का एक और उपाय है सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाने वाला उपाय है। या तो आप 7 हल्दी की बिंदी वाला उपाय कीजिएगा या फिर आप ये उपाय भी कर सकते हैं। यदि आपकी शादी में अड़चन आ रही हो, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 45 साल के हो गए हों,
रिश्ते आने बंद हो गए हों या अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हों, बात बनते बनते बिगड़ जाती हो, तो इस सोमवार की अष्टमी के दिन आपको ये उपाय करना है। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी को ही किया जाता है। ये उपाय आपको माता अशोक सुंदरी का नाम लेते हुए करना है। आपको अशोक सुंदरी के स्थान पर लाल चंदन लगाना है और 11 गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित कर देना है। सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लाल चंदन लगा दीजिए। लाल चंदन को घिसकर उसका लेपन तैयार कर लीजिए। फिर वही लाल चंदन आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। अर्पित कर देने के बाद आपको 11 पंखुड़ियाँ गिन लीजिए पहले। इसके बाद एक एक करके आपको 11 गुलाब की पंखुड़ियाँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए अर्पित कर देना है। बस आपको सोमवार के अष्टमी के दिन इतना ही करना है और विवाह 3 महीने के अंदर आपका पक्का हो जाता है और काफ़ी अच्छे रिश्ते की आपको प्राप्ति हो जाती है। बढ़ते हैं आप सोमवार के अष्टमी के 5वें उपाय की तरफ। अगर जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा हो, जीवन में दुख तकलीफ और बहुत अधिक मात्रा में कष्ट हो, ना पैसा हो ना सुख हो और बीमारियां भी घर में आ गई हों, अटके कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हों, मनोकामना पूरी नहीं हो रही हो, या आप किसी एग्जाम में बार बार बैठ रहे हैं पर सफल नहीं हो पा रहे हैं, या आप बहुत टाइम से नौकरी का प्रयास कर रहे हैं पर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो आपको क्या करना है, 31 हरे मूंग के दाने लेना है, 31 चावल के साबुत दाने ले लेना है और 31 बेलपत्र ले लेना है। ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको सोमवार की अष्टमी के दिन ही करना है। सबसे पहले 31 चावल के दाने आपको अपनी कामना करते हुए महादेव के मंदिर की जो चौखट है वहाँ पर आपको रख देना है। इसके बाद 31 हरे मूंग के दाने आपको नंदी के उठे हुए जो चरण होता है, उठा हुआ पाँव होता है, वहाँ पर आपको समर्पित कर देना है। इसके बाद अब बची हुई 31 बेलपत्र जो हैं वो आपको माता अशोक सुंदर के स्थान पर अर्पित कर देना है। अब ये जो 31 बेलपत्र आप अर्पित करेंगे तो आपको सभी बेलपत्र में चंदन लगा देना है। आप लाल चंदन या पीला चंदन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या लाल चंदन या पीला चंदन दोनों में से एक चंदन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप सभी बेलपत्र में नहीं लगा सकते हैं तो ऊपर वाली जो पत्ती है उसमें आपको लाल चंदन और पीला चंदन लगा देना है। इसके बाद वो बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। सभी बेलपत्र एक साथ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर दें। आप चाहो तो एक एक करके भी अर्पित कर सकते हैं। उपाय करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है, स्मरण करना है। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना तो पूरी होती ही है, साथ में आपके जीवन में जितना भी दुख दर्द तकलीफ और कष्ट है उसका भी अंत हो जाता है। इस वीडियो में बताए गए सभी उपायों से जुड़े प्रश्न आपको कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं और मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।